दोस्तों, आज की ये खबर इतनी बड़ी है कि अगर आपने इसे अंत तक ध्यान से नहीं सुना तो हो सकता है आने वाले समय में आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि सरकार ने अब सिर्फ गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम ही नहीं बदले हैं, बल्कि इसके साथ साथ कई ऐसी योजनाओं को भी जोड़ दिया है जो सीधे गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और बुजुर्गों की जिंदगी को प्रभावित करने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भी व्यक्ति सही नियमों का पालन नहीं करेगा उसका गैस सिलेंडर बंद भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। दोस्तों, अब तक क्या होता था कि आप किसी भी मोबाइल नंबर से गैस बुक कर लेते थे, चाहे वो नंबर आपके नाम पर हो या ना हो। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल वही व्यक्ति गैस बुक कर पाएगा जिसका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड होगा और वही नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपकी बुकिंग फेल हो सकती है। और यही वजह है कि आज देश के लाखों लोग परेशान है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उनकी बुकिंग क्यों नहीं हो रही। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो तुरंत करवा ले। और दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके गैस कनेक्शन में मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही अपडेट कराएं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। आपकी हर एक राय हम सरकार तक पहुँचाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया है। अब सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है, यानी अब जो लोग मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए बुकिंग करेंगे उनकी बुकिंग ज्यादा सुरक्षित और जल्दी प्रोसेस होगी। और अगर आप अभी भी पुराने तरीके से बुकिंग कर रहे हैं तो आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी अब तय समय के अंदर ही करनी होगी। अगर आपने आज बुकिंग की है तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर गैस मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं और संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, अब एक और बड़ा बदलाव सामने आया है जो सीधे गरीब और जरूरतमंद परिवारों से जुड़ा हुआ है। सरकार अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की फिर से जांच करने जा रही है, यानी जो लोग गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनका कनेक्शन बंद किया जा सकता है और जो सही लाभार्थी हैं उन्हें सब्सिडी का पूरा लाभ दिया जाएगा। अगर आप भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो तुरंत अपना आधार लिंक और ई-केवाईसी पूरा कर ले, क्योंकि बिना इसके आपको सब्सिडी मिलनी बंद हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपको अभी तक सब्सिडी नहीं मिल रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। इसी बीच सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब राशन कार्ड और गैस कनेक्शन को आपस में लिंक करने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो लोग गरीब श्रेणी में आते हैं उन्हें गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपना राशन कार्ड अपडेट रखना होगा। और दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है लेकिन आपको पूरा राशन नहीं मिल रहा या गैस में कोई लाभ नहीं मिल रहा तो तुरंत कमेंट करें, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे आसान तरीके की जो तेजी से पूरे देश में लागू हो रहा है, और वो है व्हाट्सएप बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल में व्हाट्सएप खोलिए, गैस कंपनी का नंबर सेव कीजिए और एक छोटा सा मैसेज भेजकर आप गैस बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपका वही नंबर व्हाट्सएप में एक्टिव होना चाहिए जो गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड है। अगर नंबर अलग हुआ तो आपकी बुकिंग सफल नहीं होगी। दोस्तों, अब सरकार पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है और इसका सीधा फायदा आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने समय रहते खुद को अपडेट नहीं किया तो नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा। इसी के साथ सरकार ने एक और बड़ा नियम लागू किया है। अब आप बार बार गैस सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। एक बार बुकिंग करने के बाद अगली बुकिंग के लिए आपको तय समय तक इंतजार करना होगा। इसका मकसद ये है कि सभी लोगों को बराबर गैस मिल सके और कोई भी व्यक्ति ज्यादा सिलेंडर जमा न कर सके। और दोस्तों, ये नियम खासकर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो गैस का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। अब ऐसे लोगों पर सख्ती की जाएगी। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि कई शहरों में कमर्शियल गैस की कमी हो रही है। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे फूड स्टॉल चलाने वाले लोग काफी परेशान हैं। लेकिन सरकार ने इस पर भी काम शुरू कर दिया है और सप्लाई को संतुलित करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब अगर हम दूसरी योजनाओं की बात करें तो सरकार ने किसानों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर भी नया अपडेट आ सकता है। इसके लिए भी ई-केवाईसी जरूरी कर दिया गया है। अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया है तो आपकी किस्त रुक सकती है। इसी तरह बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना में भी बदलाव किए जा रहे हैं। अब पेंशन सीधे बैंक खाते में समय पर भेजने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए भी आधार लिंक और बैंक अपडेट जरूरी है। महिलाओं के लिए भी सरकार नई योजनाएं ला रही है। खासकर गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त छूट और मुफ्त रिफिल जैसी सुविधाएं देने की चर्चा चल रही है, लेकिन इसका लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका डेटा पूरी तरह अपडेट होगा। तो दोस्तों, अब साफ हो गया है कि सरकार धीरे धीरे हर योजना को एक सिस्टम में जोड़ रही है। गैस, राशन, पेंशन, किसान योजना, सब कुछ अब एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है। और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपने एक जगह गलती की तो उसका असर हर जगह पड़ेगा।
इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते अपने सभी दस्तावेज अपडेट कर ले, आधार लिंक करें, मोबाइल नंबर सही रखें और ई-केवाईसी पूरा करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। खासकर अपने गांव, परिवार और आसपास के लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग इन नियमों से अनजान हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको गैस बुकिंग में कोई समस्या आ रही है, क्या आपको समय पर सिलेंडर मिल रहा है। आपकी हर एक बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही जरूरी खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।